सभी श्रोताओं का हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बंधुओं का भक्तगणों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको एक ज्ञान वर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये एक फकीर की 4 सीख है, ये हमेशा याद रखना, आपको काम में आएंगी। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एक शहर था पटना, जो इस समय बिहार राज्य में पड़ता है, जहां बिहार की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश में एक शहर था वाराणसी, बनारस जिसे बोलते हैं। ये दोनों जगह को एक कहानी दर्शाती है और जोड़ती है, इसका कनेक्ट है। एक लड़का था जिसका नाम नरेंद्र था। वो लगभग 8 वर्ष की उसकी उम्र थी और उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके चाचा जी बहुत एक सेठ थे जिनका नाम मोहनदास था और वो बनारस के रहने वाले थे। लड़का भी बनारस का रहने वाला था और परिवार सही से चल रहा था। मगर उस बेटे की जो माता पिता थे उनका देहांत हो गया था और जो चाची थी वो उस लड़के नरेंद्र को बहुत मारती थी, बहुत आए दिन उसे परेशान करती थी, क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी उस समय चाची के। फिर भी उस लड़के को बहुत परेशान करती थी, आए दिन तंग करती थी। एक दिन वो परेशान हो गया। उसने 10 रुपए लिए और एक थैला लिया और चल दिया। चलते चलते जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, गांव के बाहर एक मंदिर था। सबसे पहले उसने कहा, मैं जा तो रहा हूं, इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, इसमें भगवान के दर्शन कर लिए जाएं। जब दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहा था तभी उसे एक फकीर दिखाई दिए। फकीर बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बेटा बोला, मैं आज अपने शहर को कुछ कमाने को जा रहा हूं। फिर फकीर ने कहा, बेटे जा तो रहे हो, मेरी एक सीख लिए जाओ, उसके बदले में आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। बोला, ठीक है भाई, 1 रुपए दे देंगे, क्योंकि उसके पास 10 रुपए थे। जब उसने 1 रुपए दिया तो फकीर बोले उससे लड़के से कि आपकी यात्रा तो बहुत लंबी है, अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो, आपको दूसरा साथी नहीं मिले, तो आप किसी जानवर को ही ले लो, कि उससे आपका समय कट जाएगा और आपका साथ निभाएगा। ये बात उस नरेंद्र को फकीर की बहुत अच्छी लगी। तो फकीर को उस बेटे ने 1 रुपए और दिया कि एक बात मुझे और बताओ। फकीर ने कहा, आप कहीं भी भोजन करो, उससे पहले आप किसी को खिला के भोजन करो, किसी जानवर को पहले खिलाओ, उसके बाद में आप करो। ये दूसरी बात हो गई। तभी नरेंद्र को ये भी बात बहुत अच्छी लगी। उसने 3रा रुपए दिया और कहा, हे फकीर बाबा, मुझे 3री बात और बताओ। फकीर बोला, बेटा आप कहीं भी सोने से पहले बिस्तर को हिला लें, उसके बाद सोएं। ये 3री बात थी। 4था रुपए फिर दिया फकीर को और कहा, मुझे 4थी बात और बताओ, बेटा ने कहा। तो फकीर ने कहा, कोई आप पे विपदा पड़े तो उसका एक संग कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, उसी में आपकी सफलता है। उसके पास 6 रुपए बचे थे, 4 रुपए फकीर बाबा को देकर वो पैर छू के चल दिया। चलते चलते रास्ते में पहुंचा, एक बिल्ली का बच्चा था, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि उस पे एक कुत्ते आक्रमण कर रहे थे। तो उसने देखा पिल्ला, जो उसका बिल्ला था, बिल्ली का बच्चा था छोटा सा, उसने उसे गोद में उठाया, पुचकारा और उसे अपने थैले में रख लिया और चल दिया। उसने उसको भी खिलाया, क्योंकि थैले में उसके कुछ खाना था। चलते चलते बेटा बहुत दूर निकल गया। रास्ते में उसे एक जंगल पड़ा। जंगल में एक
पीपल का वृक्ष था। उसने कहा अब मुझे थक गए, मुझे यहीं पर आराम करनी चाहिए। आराम करने लगा और बिल्ली का बच्चा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस वृक्ष पर एक कौवा रहता था, एक सांप रहता था। कौवा का काम था, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो वो काव काव करता था, काव काव करके सांप को बुलाता था। सांप उस व्यक्ति को ढस लेता था, व्यक्ति मर जाता था। फिर कौवा उसके मांस को नोच नोच कर खाता था। यही जब व्यक्ति सो रहा था, कौवा काव काव कर रहा था, फिर उधर से सांप आया, सांप ने ढस लिया। और जो बिल्ली का बच्चा था वो चिल्ला रहा था। और जैसे ही कौवा आया, बिल्ली के बच्चे और कौवा में घनघोर महायुद्ध होने लगा। बिल्ली के बच्चे ने उसने देखा कि मेरा मालिक सो रहा है, उसे किसी सर्प ने ढस लिया है, तो उसने कौवा की गर्दन पकड़ ली और कौवा काव काव करने लगा, चिल्लाने लगा कि अपने दोस्त सर्प को बुलाओ और उससे कहो मेरा ये जहर खींचे। जब कौवा अपनी जान बचाने के लिए उसने सर्प को बुलाया, सर्प ने डसा, जहर खींचा। फिर कौवा और सर्प को दोनों को उसने मार दिया, बिल्ली के बच्चे ने। उसके बाद जब मालिक उठा, उसका नरेंद्र उठा, तो देखा कि सांप मरा हुआ पड़ा है। बिल्ली के बच्चे को उसने पुचकारा कि तुरंत उसे फकीर की सीख याद आ गई कि किले रास्ता करता तब मेरी मौत हो जाएगी, इस बच्चे ने मेरी जान बचाई। बहुत खुश हुआ फकीर, चल दिया नरेंद्र। चलते 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 कई दिनों का सफर बीत जाने के बाद पटना में पहुंचा, मार्केट में पहुंचा। वहां एक सेठ थे जिनका नाम था रुकम चंद्र। उनकी हलवाई की दुकान थी, वहां पे वो पहुंचा और बेटा भूखे प्यासे वहां पर नरेंद्र बेहोश अवस्था में लेट गया। जब देखा दुकान बंद करने का टाइम आया, सेठ जी ने कहा, उसके ऊपर पानी के छिप्पे मारे कि आप कहाँ जा रहे हो। तब नरेंद्र ने कहा मेरा कोई नहीं है, मैं आपके यहाँ, मुझे रख लो, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा और नौकरी आपके यहाँ करना चाह रहा हूँ। तो सेठ के कोई बेटा भी नहीं था, उनकी एक अकेली पुत्री थी, छोटी थी। उन्होंने सेठ ने उस नरेंद्र को अपने यहाँ रख लिया। फिर उसके बाद नरेंद्र बोला कि मेरा एक बिल्ली का बच्चा है, मैं उसे भी अपने साथ रखना चाह रहा हूँ। सेठ जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद में आराम से रहने लगे। जब सेठ रुकम चंद्र के यहाँ नरेंद्र रहने लगा और उसके कारोबार में तरक्की, दिन चौगनी रात तरक्की होने लगी है। दूर दूर से उसका लाखों में करोड़ों में उसका व्यापार फैलने लगा है। सेठ जी खुश होने लगे हैं कि जब से मेरे यहाँ नरेंद्र आया है, उसका प्यार से नाम लोग भसाकू भसाकू कहते थे। भसाकू मेरे यहाँ जब से आया है तब से मेरे जीवन में खुशी की लहर आ गई है, दिन दुगनी रात चौगनी होने लगी है। ऐसे ही चलता रहा, ऐसी, क्योंकि जब उसे काम करते करते 15 साल बीत गए, तब सेठ जी के मन में था कि मैं अपनी बेटी भी उनकी सयानी हो गई कि मैं अपनी बेटी अपने इस नौकर भसाकू के साथ कर दूं, क्योंकि भसाकू का तो शादी बचपन में ही तय हो गई थी। भसाकू बोला सेठ जी मैं अपने घर पर जाना चाह रहा हूं। सेठ जी को उदास आया कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर भसाकू क्योंकि इतना बुद्धिमान था, क्योंकि कोई भी काम करता था सोच समझ के करता था। उसने जो धन और दौलत, कुछ रत्न खरीदे और एक वैद्य के पास गया गोपनीय, उनसे वैद्य से कहा मैं आप अपनी बात को गोपनीय रखना, क्योंकि जो रत्न थे जो उसे रुपए मिले थे काम के, उसके रुपए के उसने रत्न खरीदे और अपनी जांग का मांस फड़वाकर और जांग में थैली को चुभ लिया। फिर उसके बाद सिलवा दिया, क्योंकि जब वो लंगड़ा के आया तो बोला सेठानी क्या हो गया, कि मैं गिर गया इसलिए मेरे पैर में जख्म हो गई, क्योंकि किसी को उसने नहीं बताया और वो रहता रहा। फिर उसके बाद जब वो घर के लिए चला, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, चलते चलते रास्ते में उसे एक रथ वाला मिला कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उसने रथ पे बैठ गया, बोला भाई मैं 12-15 साल बाद अपने घर पे जा रहा हूँ, मैं कुछ कमा के लाऊं हूँ। तब उसका जो रथ वाला था वो बोला ये 15 साल बाद ये युवक जा रहा है, इसके पास बहुत सी दौलत होगी, मैं इसे मार कर इसकी दौलत को अपने हासिल कर लूँगा। क्योंकि जो रथ था वो ठग था। वो उस बेटे को कहा कि रात हो गई, यहाँ दूर दूर तक सवारी नहीं है, वो अपने घर के लिए
ले आया उसका, क्योंकि पटना से बनारस की दूरी बहुत अधिक दूरी थी, इसलिए उसे कई दिनों का समय लगा। उस समय कोई बैलगाड़ी और के अलावा और कोई चारा नहीं था, ना बस वगैरह कुछ नहीं चलती थी। उसके बाद में जो रथ वाला था वो एक ठग था, वो अपने घर पे ले गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी 3 बेटी थी, सुरमीला, सुरमीला, पुरमीला, नुरमीला। सुरमीला, पुरमीला, नुरमीला, ये 3 बेटी थी। तो सारी बात बताई। तो सबसे पहले उसने कहा कि इसके पास बहुत सा धन है, उससे मैं मार कर इसे मैं लूट लूँगा। तो सबसे पहले उसने कहा भाई खाना खा लो, क्योंकि खाने में उसने जहर मिला रखा था। इस व्यक्ति को मार कर और कहीं फेंक दूंगा, तब मुझे इसकी दौलत मिल जाएगी। जब उसके खाने में जहर मिला दिया था, क्योंकि रोजाना की तरह जब वो खाना खाता था सबसे पहले अपने बिल्ली के बच्चे को खिलाता था, उसके बाद अपने आप खुद स्वयं भोजन करता था। जब उसने बिल्ली के बच्चे को भोजन कराया, बिल्ली का बच्चा थोड़ी देर बाद छटपटाता छटपटाता मर गया। वो रोने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ, उसके नीले झाग निकलने लगा। उसने सोचा कि खाने में कुछ ना कुछ मिला है। जब खाने में कुछ ना कुछ मिला है तब उसने खाना नहीं खाया, और उसने सोच लिया कि हम ठग के बीच में फंस चुके हैं। शाम को वो सोया, जब उसका बिस्तर लगाया, उसे तुरंत संत फकीर की सीख दूसरी याद आ गई कि कल पहले खाना खाने से पहले किसी को खाना खिला दो, चाहे कोई जानवर हो। तुरंत उसे फकीर की दोहा काम आ गई, बात याद आ गई। ये दूसरी बात थी। जब उसकी बड़ी लड़की थी जो सुरमीला, तो उसने उसका बिस्तर एक लगा दिया, क्योंकि एक कुआं था, कुआं के ऊपर उसने खाट बिछाई थी। खाट थी वो कच्चे सूत की, उसके ऊपर बिस्तर बिछा दिया कि अगर जो नरेंद्र था, भसाकू था, वो उसके ऊपर लेटता तुरंत कुआं में चला जाता, मर जाता, और उसका सारा दौलत वो हड़प लेती। जैसे ही वो लेटने को गया और लेटते ही वहां पर पहुंचा, तो उसे संत की बात याद आ गई, जो तीसरी बात थी कि मतलब लेटने से सोने से पहले मुझे अपना बिस्तर हिला के देख लेना चाहिए। जब उसने बिस्तर हिलाया, क्योंकि बिस्तर जो कच्ची सूत थी वो तो नीचे चला गया, फिर वो समझ गया कि मुझे संत की बात बहुत काम आ रही है, 1 रुपए की बात लाखों की जान बचा रही है। फिर उसने कहा तुम मुझे मारने का प्लान कर रहे हो? तो नहीं नहीं। फिर उसके बाद में सीढ़ी लगाई और वो ऊपर के लिए चढ़ गया। जब छत पे उसका बिस्तर लगाया गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही है। फिर उसकी दूसरी बेटी पहुंची, उसने कहा कि आप इतने अच्छे हो, मीठी मीठी बातों में उसे फंसा रही है कि आपके पास कितनी दौलत है। वो बोला मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मैं आज तक मैं फ्री में काम करता था, मुझे खाने के लिए कपड़े और मेरे आप वस्त्र देख रही हैं तो मुझे सेठ जी ने पहनने के लिए दिए थे। फिर उसने कहा आप मुझे मत मारो, क्योंकि आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मेरे पास कोई दौलत है नहीं। कि कैसे पछताऊंगा बताओ? तो उसने कहा सुनो, एक शिकारी था, वो प्रतिदिन शिकार को खेलने के लिए जंगल में जाया करता था। रोजाना की तरह वो जाया करता रहा था, और उसके साथ में एक बाज था। बाज उसकी हमेशा रक्षा करता था। एक दिन की बात है कि उसे जंगल में प्यास लग गई, तो उसने कहा जाओ देख के आओ, पानी की व्यवस्था है वहाँ। तो वहाँ जाता है और वो देखता है कि कोई अगर मेरा मालिक उस तालाब में, सरोवर में मेरे सांप का जहर था, सांप थे मरे हुए, अगर मेरा मालिक इस पानी को पिएगा फिर वो मर जाएगा। तभी वो वहाँ से लौट के आया और अपने जो शिकारी था उसके आगे लोट पोटोल करने लगा कि आप पानी मत पियो, आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। क्योंकि वो शिकारी इतना प्यासा था, उसे गुस्से में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे गुस्से में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने गुस्से में आकर अपने बाज को मार दिया। जब बाज को मार दिया उसके बाद में वो पानी की तरफ गया और उसने देखा कि इसमें तो सर्प पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे बाज मना कर रहा था। फिर पछताए क्या होगा जब प्राण निकल जाएंगे शरीर से, जब डंडा हिला से क्या हुआ जब चिड़ियां चुन गई खेत। फिर वो बहुत पछताया। फिर इस बेटी को एक कहानी समझ में आएगी, इसी तरीके तुम मुझे मार कर और दोबारा रोगी, फिर तुम क्या करोगी? पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में तुरंत उसके घर वालों ने बर्तन खटखटा दिए, वो नीचे तो उतर आई कि कोई जाग रहा है। फिर उसके बाद में
उसकी दोबारा फिर बेटी गई शर्मिला। जब शर्मिला गई, हे व्यक्ति आप बहुत अच्छे हो, मुझे पसंद आ गए हो, आपके पास जितनी भी दौलत है वो चाकू लेकर पहुंच गई, खंजर लेके कि मुझे निकाल दो। वो बोला वसाकू नरेंद्र मेरे पास तो कोई दौलत नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है, मेरे पास कुछ नहीं दौलत है, तुम मुझे पछताओगी मार के। तो उसने कहा कैसे पछताऊंगी बताओ। तब उसने कहा एक बंजारन था, उसके पास एक कुत्ता था, जब वो कुत्ता मारकर बहुत पछताया था, बोले चलो आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंजारा था, बेचारा बहुत गरीब था, उसकी बीवी बहुत बीमार थी, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। जब वो एक सेठ के पास रुपए उधार मांगने के लिए गया तो उसका कुत्ता साथ में गया। तो सेठ ने कहा आप कुछ मुझे गिरवी रखो, महा का महाजन बनिया था। तो उसने कहा सेठ जी मेरे पास गिरवी के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास उस कुत्ते के आंसू निकल रहे थे अपने मालिक की बातों को सुनकर। तो उसने कहा इस कुत्ते को तुम आप गिरवी रख लो। तो उसका कुत्ता था, वो गिरवी रख लिया, सेठ ने उसे कुछ पैसे दे दिए। फिर वो घर पे आया तो उसकी बीवी ने कहा हर का कुत्ता कहाँ है, कि कुत्ता मेरा रो रहा था, मैंने सेठ जी के पास गिरवी रख दिया। क्योंकि कुत्ता खुराक अधिक थी, क्योंकि सेठ जी रोज उसे खिलाते थे। और रोज एक दिन की बात है, सेठ की लड़की की शादी थी। अब कुछ चोर थे, वो बात कर रहे थे कि आज जिस सेठ की शादी है और मुझे यहाँ धन और दौलत काफ़ी मिलेगी। मगर वो कुत्ता था बंजारे का, बस सुन रहा था, क्योंकि रात में जब कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी उसी समय, क्योंकि सेठ ने कहा कुत्ते तो रात ही में भौंका करते हैं। फिर वो जो चोर थे वो सेठ का सारा धन और दौलत चुरा के ले गए। उन्हें इतना टाइम नहीं मिला कि कुत्ते भी साथ में गया, वो पीछा करते करते कि ये तो कुत्ता है, उसे रोटी डाल दी, वो खाने लगा, फिर पीछे गया, क्योंकि चोरों ने उस माल को एक जगह पर गाड़ दिया था। उसके बाद में जब मालिक ने कहा, जो उसके सेठ जी थे कुत्ते की, कह रहे ये तो इज्जत का सवाल है, मेरा तो सारा सामान चोरी हो गया, अब मैं कैसे शादी करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। और वो रोने लगा। उसके बाद में उसने कुत्ते को बहुत ललकारा, तू कहाँ था जब चोरी हो गई। तो कुत्ता आया और उसने अपने सेठ जी की धोती पकड़कर और लेके चल दिया, उसी जगह पर लेके चल दिया जहाँ पर उसका सामान चोरों ने डुकाया था। फिर वो अपने पंजे से उस धरती को खोदने लगा। जब धरती को खोदने लगा तो देखा वहाँ पर सारा सामान सेठ जी का बरामद हो गया। सेठ जी बहुत खुश हो गए, सेठ जी की इज्जत भी बच गई। जब सेठ जी की इज्जत भी बच गई, उसके बाद में सेठ जी ने उसको कुत्ते के ऊपर एक चिट्ठी लिख दी, अब अपने मालिक के पास जाओ, मेरा कर्ज अदा हो गया। और उसे इनाम में उसने 500 रुपये भी उसकी झोली में डाल दिए, उसके एक झोली बनाकर उसके गले में डाल दी। जब वो घर पे पहुंचा तो उसके बंजारे ने देखा, अरे कुत्ता तू वापस क्यों आ गया। उसने तुरंत उस कुत्ते को मार दिया। जब मार दिया उसके बाद में उसने उस झोली को देखा कि सेठ जी ने इनाम में से 500 रुपये दिए, कुत्ते ने अपना हक अदा कर दिया। फिर वो बंजारा रो रो कर, उसका बुरा हाल है और बहुत पछताने लगा। उसने कुत्ते की वहीं पर समाधि बना दी और रोज एक टाइम वहाँ पर जाता था और अपनी गलती को पश्चाताप करता था और माफ़ी मांगता था। जो नुर्मिला थी, सुरमिला नुर्मिला, उस बेटी को समझ में आ गया कि हाँ ये मनुष्य बिल्कुल बुद्धिमान है, चतुर है, इसके पास वास्तव में कुछ नहीं है। तब तक बर्तन खटके तब तक नीचे आ गई। फिर उसके बाद में जो उसकी लास्ट बेटी थी मुर्मिला, जब वो उठी तो उसने कहा कि आपको मेरे लोगों ने मारने का प्लान बनाया था, अब ऐसा करते हैं हम तुम्हारे साथ शादी करूँगा, मुझे ले चलो। उसने सीढ़ी को ऊपर खींचा और नीचे से घुड़सवार उतरा कि उसने कहा ये मेरी घोड़ी गर्भवती है, दूसरा घोड़ा गर्भ अच्छा ये भागने में बहुत तेज है, जब तक पता लगेगा तब तक घर के लोग काफ़ी दूर निकल जाएंगे। उसने जब घोड़े को लिया और उसे बेटी को बैठाला और वो नरेंद्र चल दिया। चलते 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 तो चलते उसके बाद में उसने कहा आप मेरे साथ मत जाओ, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है, क्योंकि मेरी बचपन में ही शादी हो गई। उसके समझ में आ गई कि अब मैं क्या करूं।
तो उसने कहा आप उधर जब हाहाकार मचा, बेटी चली गई, नरेंद्र के साथ बेटी चली गई, कोई जब्बर नहीं मालूम हो चुकी है। उसने कहा घोड़ा भी गायब है। तो उसके पिताजी ने सारे लोग इकट्ठे किए, वो भी इधर से घर से निकल चुके उसका पीछा करने के लिए। तो उसने कहा आप मुझे यहीं पे छोड़ दो। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी घोड़े की आवाज़ सुनते ही उसने कहा मेरे पिताजी पीछा कर रहे हैं तो अब मैं कैसे छोड़ूं। तभी उसे नरेंद्र ने गिराया नहीं, बिल्कुल उतार दिया। वो धूल में लोट पटोट करने लगी और तैसे उसके पिताजी आए तब वो रोने लगी, क्योंकि औरत का तिरिया चरित्र किसी ने नहीं जान पाया। तिरिया चरित्र बेट बचपन हट बाल हट, इनसे कोई बालक भी किसी चीज़ की जिद कर जाए तो उसे वो दिलाना ही पड़ता था। वो कहने लगी जब मैंने घोड़ों की आवाज़ सुनी कि लग रहा है ये घोड़ा मतलब दाना डालने को उठी, उसने घोड़ा खोला, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया। तो कोई बात नहीं, वो घर पे आ गया। और उधर वो जब उसी अपने गांव बनारस में आ गया, तभी वो गांव से पहले उस मंदिर में गया और बाबा के चरण स्पर्श किए और कहा बाबा जब मैं यहाँ से 15 साल पहले गया था तो एक फकीर जी आए थे, उसने मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे 4 बातें बताई। आज मेरी 4 बातों से ही आज जान बची है। वो फकीर कहाँ हैं? तब पुजारी जी बोले वो उसी दिन आए थे, उसी दिन चले गए थे। वो फकीर नहीं थे, वो भगवान थे। जब वापस लौटा फिर फकीर उसे नज़र पहुंच गई। अब फकीर बोले बेटा कैसे हो? तो तुरंत वो उसने पैर छुए कि भगवान आप तो मुझे भगवान परमात्मा मिल गए, आपकी बातों ने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। थोड़ी देर बाद जो फकीर थे वो अंतर ध्यान हो गए और वहाँ से चले गए। उसके बाद जैसे ही वो घर पे पहुंचा उसके चाचा खुश हो गए। मोहनदास उसकी चाची के आज तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वो बोली कि मेरा भतीजा भी मेरे साथ होता नरेंद्र तो आज मैं बहुत खुश होती। ऐसे ही चलते चलते दोस्तों रहने लगा। तब उसने एक वैद्य के जाके अपने जांग को खुलवाई और रतन निकाल के अपनी चाची को दिए। कुछ जो मुद्राएं बची थी उससे जो उनका सेठ जी का जो अपने चाचा का कारोबार था उसमें हाथ बटाने लगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी थी। उधर जहां वो नौकरी करता था पटना में, उसी सेठ रुकुमचंद्र ने अपना नाई भेजा क्योंकि उसके बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि उसे उन्हीं सेठ के यहाँ पहुँचा। वो जब बनारस में पहुंचा तो नाई ने उसे पहचान लिया कि ये तो नौकर है, ये कोई सेठ निकला, ये तो नौकरी कर रहा था। उसने कहा बेटा, क्योंकि वैसे भी वो राजकुमार था, एक सेठ का बेटा था, उसने कहा ये बातें आप छिपा के रखना। नाव से कहा, उसी लिए वो नाव ने तिलक करके और चल दिया और तारीख की बारात निश्चित हो गई। उसने अपने सेठ जो रुकुमचंद्र थे उनसे कहा आपका दामाद बहुत अच्छा है, सुंदर है, पैसे वाला है। बारात की तारीख स्थित हो गई कि बताओ बारात कैसे लाए। बारात अच्छी सी जब उसके चाचा नरेंद्र के चाचा ले गए उसी सेठ पे और उसका सेहरा झका हुआ था। और जब सेठ जी ने द्वार पार में उससे पहले रस्म होती है देखने की तो कहा दूल्हा तो बहुत अच्छा है। जब उसकी कुछ सहेली देखने को पहुंची तो देखा कि अरे ये तो नौकर जैसा लग रहा है, भसाकू जैसा, मगर वो बोल नहीं रहा है, मन ही मन में मुस्कुरा रहा है। उसके बाद जब भावर का टाइम आया और देखा कि जब जीजा जी बोलो साली कह रही करी, अरे ये तो भसाकू है। भसाकू जी बोलिए, कही अरे मैं तो भसाकू हूँ यही तो मेरा नाम है। तो लोग बोले अरे ये तो अपना नौकर है भसाकू, अरे ये तो छुपा रुस्तम निकला, ये तो जीजा जी हैं हमारे, ये तो हमारे यहाँ 15 साल तक रहे, किसी ने इन्हें पहचान ही नहीं पाया, ये तो सेठ के बेटे निकले। फिर वो मजाक करने लगे कि हाँ मैं सेठ ही हूँ, मैं तो मुसीबत का मारा था तब सेठ जी के यहाँ नौकरी करने आया था, मुझे क्या पता था कि मेरी यहीं शादी हो जाएगी। उसके बाद में उसकी शादी हो गई, घर पे आ गई और सभी लोग खुश से रहने लगे, क्योंकि आजकल संत की बातें, संत की बाड़ी को सुनता कौन है। आजकल तो फिल्मी दुनिया में लोग मस्त हैं, अगर संत की थोड़ी भी बातें आज याद रखो तो हमेशा जीवन में काम आएंगी। उस भाषा को उस नरेंद्र की ज़िंदगी बदल गई। जो चाची उसकी हमेशा उसे कोसती थी, हमेशा अपने आप को उसे गाली से बात करती थी, आज उसको अपना बेटा मानकर वो गौरवान्वित महसूस करती थी। इस वीडियो से आपको शिक्षा मिलती है कि
किसी भी संत की बाड़ी विफल नहीं जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।